दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 11 पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेपर 11 से, ठीक है। पेपर 11 से आज हम करेंगे बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा को शामिल करने में बाधाएं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक सामान्य विद्यालय है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा का प्रदान दे रहे हैं, समावेशी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, स्कूल समावेशी शिक्षा को, जो समावेशी शिक्षा है जिसमें सामान्य और असक्षम बच्चे जो है, सामान्य और विशिष्ट बच्चे दोनों एक साथ एक ही पाठ्यक्रम के समान अधिकार प्राप्त कर शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उस समावेशी शिक्षा को शामिल करने में बाधाएं आती हैं, ठीक है। एक सामान्य विद्यालय को जब समावेशी विद्यालय में कन्वर्ट करेंगे या सामान्य शिक्षा के साथ समावेशी शिक्षा को अगर हम करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। क्या क्या बाधाएं आ सकती है, जैसे हम सभी जानते हैं, समावेशी विद्यालय में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले दोनों प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, और सामान्य विद्यालय में केवल सामान्य बच्चों को, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है कि सामान्य और विशिष्ट बच्चों, तो सामान्य और विशिष्ट बच्चे जब एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे या एक साथ बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो सामान्य विद्यालय में समावेशी शिक्षा को शामिल करने में हमें कौन कौन सी बाधाएं आएंगी। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं सिस्टेमिक, ठीक है, सिस्टेमिक बैरियर्स यानी कि प्रणालीगत बाधाएं, या प्रणालीगत या प्रशासनिक बाधा भी बोल सकते हैं इसको, कार्यक्रम प्रणालीगत बाधाएं भी बोल सकते हैं। दूसरा है सोसाइटल बैरियर्स, यानी कि सामाजिक रूप से क्या क्या बाधाएं आएंगी। फिर कह रहे हैं पेडागोजिकल बैरियर्स, यानी कि शैक्षणिक रूप से क्या क्या बाधाएं आएंगी, ठीक है। पहले हम सिस्टेमिक देख लेते हैं, यानी कि प्रणालीगत बैरियर्स क्या है, सिस्टेमेटिक बैरियर्स क्या है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बैरियर्स क्या है इसमें, या प्रोग्रामेटिक बैरियर्स क्या है, ठीक है। तीन प्रकार को इसको बोला जा सकता है। जैसे सबसे पहले कह रहे हैं असुविधाजनक समय निर्धारण। असुविधाजनक समय निर्धारण का मतलब हो गया कि ऐसा समय कि सभी बच्चों को, सामान्य बच्चों को और विशिष्ट बच्चों को जो समय निर्धारण होता है वह क्या है, एक तो असुविधाजनक होगा, जिसमें क्या होगा, सामान्य बच्चा तो उस चीज को सीख जाएगा, किसी भी कार्य को सीख जाएगा, लेकिन जैसे कि अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो वे बच्चे क्या है, जल्दी नहीं धीरे धीरे सीख पाते हैं। तो क्या होगा, उनके लिए असुविधाजनक समय निर्धारण होगा, यानी कि उनके लिए क्या होगा, असुविधा रूप से समय निर्धारण होगा जो उन्होंने पहले से चयन कर रखा है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ज्यादा समय चाहिए, ठीक है, चाहे वो लक्ष्य के लिए हो गया, चाहे वो क्रियाकलाप के लिए हो गया, XYZ किसी भी कार्यक्रम या किसी भी चीज के लिए होगा, शैक्षणिक कार्यक्रम हो गया, या हम कैसे शैक्षणिक कार्यक्रम हो गया, ठीक है, पाठ्यक्रम हो गया उनका, या पाठ्यक्रम कार्यक्रम हो गया, पाठ्यक्रम योजना हो गया, पाठ योजना हो गई उनकी, या लक्ष्य समय हो गया, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल लेते हैं, तो क्या होगा, बच्चों के साथ असुविधाजनक समय निर्धारण की समस्या होगी, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं सुलभ उपकरणों की कमी। अब सुलभ उपकरणों की कमी यहाँ पर बच्चों के सहायक रूप से नहीं है, मतलब ये यहाँ पर अगर हम बात करें प्रणालीगत बाधाएं में सुलभ उपकरण हो जाएंगे हमारे टूल, जो हमारे आकलन उपकरण होते हैं, आकलन उपकरण, ठीक है, जिससे हम बच्चों की क्या स्तर को जांचते हैं, ठीक है, या उनके स्तर का पता लगाते हैं। तो सुलभ उपकरणों की कमी, क्योंकि सामान्य विद्यालय में हो सकता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपकरण उपलब्ध ना हो पाए, ठीक है। फिर आएगा प्रदाता का दृष्टिकोण। प्रदाता का दृष्टिकोण से मतलब है दोस्तों, यहाँ पर प्रदाता में कौन कौन आ जाएगा, प्रदाता में आ जाएंगे वहां के कर्मचारी, ठीक, अन्य अभिभावक, अध्यापक, सहायक अध्यापक, ठीक है, सहायक कार्यकर्ता, अन्य शिक्षार्थी, सभी आ जाएंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या होगा, प्रदाता का जो दृष्टिकोण होगा विशिष्ट बच्चों के लिए, वह दृष्टिकोण कैसा होगा, एक तो परंपरागत होगा जो बहुत पहले से चला आ रहा है, दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण होगा जो उन बच्चों की अक्षमताओं के अनुसार उनको आते होंगे, और क्या
होगा, उनको दुर्बल समझते होंगे। तो उनका दृष्टिकोण किस किस का हो सकता है, प्रदाता में आ गया, कर्मचारियों का हो गया, या कर्मचारी है उस विभाग में, शिक्षा विभाग में, या अन्य अभिभावक यानी कि और सामान्य बच्चों के पेरेंट्स हो गए, अध्यापक हो गए, यहाँ पर सहायक अध्यापक हो गए, सहायक कार्यकर्ता हो गए, और अन्य शिक्षार्थी यानी कि सामान्य विद्यार्थी जो है वे सभी। तो उनका दृष्टिकोण क्या होगा इन बच्चों के लिए कि हमेशा एक तो नकारात्मक होगा, परंपरागत होगा। ठीक है, तो दोस्तों दृष्टिकोण में क्या हमें समस्या बाधा आएगी कि उनका दृष्टिकोण कैसा बदला जा सके। ठीक है, फिर कह रहे हैं अपर्याप्त प्रक्रियाएं। अपर्याप्त प्रक्रियाओं का मतलब है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करानी होती है हमें, शैक्षणिक, शैक्षणिक, उसके अलावा उनके लिए थेरेपीज की जरूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा उन्हें रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें, चिकित्सीय समस्याएं हो गई उनके साथ। तो वे सभी प्रक्रियाएं हो सकता है सामान्य विद्यालय में उनको ना मिले, और समावेशी विद्यालय में समावेशी शिक्षा को शामिल करने में हमें बाधाएं आए। सीमित कार्यक्रम, जैसे कि सामान्य बच्चों के साथ जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पहले से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हो सकता है कोई और कार्यक्रम ना चलाया जा रहा हो, तो सीमित कार्यक्रम यानी कि कार्यक्रम की सीमितता पाई जाती है, इसलिए समावेशी शिक्षा को शामिल करने में दिक्कत होती है। फिर कह रहे हैं प्रवेश नीति, जैसे कि दोस्तों सामान्य विद्यालय में क्या होता है, सामान्य बच्चे का बस एडमिशन कराया, उनका क्राइटेरिया होता है, एज के अकॉर्डिंग होता है, कुछ उनका करंट लेवल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें, ठीक है, तो उनकी क्षमता हो गई एक तो, जो उनकी स्थिति है खुद से डिसेबिलिटी की, ठीक, और दूसरा हो गया उनका स्तर देखते हैं। तो प्रवेश नीति में समस्या आएगी, जो उनकी पूर्व निर्धारित प्रवेश नीति बनी हुई है बच्चों की, सामान्य बच्चों के अनुसार, तो विशेष बच्चों को शामिल करने में क्या होगा, दिक्कत होगी हमें, एक तो क्षमता और उनकी डिसेबिलिटी को लेकर, और दूसरा उनके स्तर को लेकर। तो समावेशी शिक्षा में समावेश करने में हमें समस्या आएगी। बाधा रहित वातावरण, बाधा रहित वातावरण से मतलब है, जैसे कि अगर हम सामान्य बच्चों की बात करें, वे शारीरिक रूप से संपन्न है, मानसिक रूप से संपन्न है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इन बच्चों की बात करें तो कोई बच्चा शारीरिक रूप से असक्षम होता है, कोई बच्चा मानसिक रूप से असक्षम होता है, तो उन बच्चों के लिए बाधा रहित वातावरण होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है व्यक्ति या बच्चा, उसके लिए क्या है, सीढ़ियों की जगह रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि व्हीलचेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, व्हीलचेयर अच्छे से जा सके। दृष्टिबाधित बच्चों की बात करें, उनके लिए रेलिंग का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि अपना जो उनकी रॉड्स है उसको, हैंड रॉड्स है उसको यूज करके वे जा सके किसी भी जगह। अगर हम श्रवण क्षतिग्रस्तता वाले बच्चों की बात करें, उनके लिए सिंबल्स होनी चाहिए उस वातावरण में, ताकि क्या है वे सुरक्षित रूप से वहां रह सके। ठीक है, तो बाधा रहित वातावरण में ये आएगा, वेरी फ्री एनवायरमेंट में। ठीक, उचित आवास यानी कि उनके लिए हॉस्टल्स के लिए समस्या आएगी, क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रखने में समावेशी शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होंगी। फिर कह रहे हैं अप्रशिक्षित शिक्षण। अप्रशिक्षित शिक्षण का मतलब है दोस्तों, जैसे कि सामान्य शिक्षक जो होता है वह विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकता, क्योंकि एक विशेष शिक्षक जो है, विशेष शिक्षक क्या करेगा, उस बच्चे की विशेष आवश्यकता जो होगी उसको पहचानेगा, विशेष आवश्यकता। ठीक है, उसके साथ क्या करेगा, विशेष विधि का प्रयोग करेगा सिखाने के लिए, विशेष विधि, विशेष तकनीकें। ठीक है, विशेष तकनीकों का प्रयोग करेगा। तो एक अप्रशिक्षित शिक्षक, सामान्य विद्यालय में एक विशेष शिक्षक का ना होना, यानी कि अनट्रेन्ड टीचर रहना वहां। संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी का मतलब है वहां के रिसोर्सेज जो होंगे, संसाधनों की कमी, बच्चों के लिए व्हीलचेयर हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए वहां, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, सोशल वर्कर हो गए, एक सामान्य विद्यालय में नहीं मिल पाएगा। तो समावेशी स्कूल में समावेशी शिक्षा को शामिल करने में बाधाएं आएंगी। फिर कह रहे हैं सामाजिक रूप से बाधाएं। सामाजिक रूप से बाधाएं क्या आ सकती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने में या समावेशी शिक्षा को शामिल करने में? सबसे पहले आएगा दोस्तों समाज में जो नकारात्मक दृष्टिकोण जो बना हुआ है वह, यानी कि जो सामान्य बच्चे होंगे या सामान्य व्यक्ति होंगे वे विशिष्ट बच्चों को देखकर क्या उनका नकारात्मक दृष्टिकोण, उनसे दूर रहेंगे। ठीक है, उनकी अक्षमता को आंकेंगे। ठीक, तो नकारात्मक दृष्टिकोण। दूसरा हो गया समावेशी समाज। समावेशी समाज व्यवस्था का मतलब हो गया यहाँ पर कि विद्यालय में समान व्यवस्था।
असेंबली का टाइम हो गया, मेस का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, या अगर हम बात करें पीटी का टाइम हो गया, एक्टिविटी का टाइम हो गया, तो दोनों की समान व्यवस्था नहीं हो पाएगी। एक समावेशी यानी कि इंक्लूड, एक उनको जो सोशल मिलना चाहिए इंक्लूड वाला, वह नहीं मिल पाएगा। ठीक, सहानुभूति, उन बच्चों की अक्षमता के अनुसार उनसे सहानुभूति, दया जैसी प्रवृत्तियां प्रवृत्त करेंगे। हीन भावना, उनसे हीन भावना करेंगे, क्योंकि क्या होता है विशिष्ट बच्चों के साथ, उनके साथ शैक्षिक समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चिकित्सीय समस्याएं बहुत ज्यादा होती है, तो क्या है, हीन भावना उनके लिए उत्पन्न होंगी उनके अंदर, और उनसे घृणा करेंगे। तो समावेशी बाधाएं आ सकती हैं। अंधविश्वास, क्योंकि कुछ लोग जो है डिसेबिलिटी को यानी कि दिव्यांगता को पुराने जन्मों का कर्मों का पाप मानते हैं, भूत बलाय मानते हैं, तो एक उनका अंधविश्वास आएगा कि उन बच्चों से दूर रहेंगे सामान्य बच्चे। फिर कह रहे हैं सहयोग की भावना, सहयोग की भावना यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं उनको सहयोग की भावना नहीं दे पाएंगे, यानी कि उनके अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न नहीं हो पाएगी और उन बच्चों को समावेश नहीं कर पाएंगे। सक्रिय योगदान, इससे क्या होगा, हमारे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं अपना पूर्ण रूप से सक्रिय योगदान नहीं दे पाते हैं। सहभागी का अवसर, और इसके कारण क्या हो जाता है, बच्चों को सहभागी का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। पेडागोजिकल बैरियर्स है दोस्तों, शैक्षणिक बैरियर्स आएंगे। सबसे पहले शिक्षक की योजनाएं, एक सामान्य शिक्षक की और विशेष शिक्षक की योजनाएं अलग अलग होती है। सामान्य शिक्षक सामान्य तकनीकों का प्रयोग करेगा, ठीक है, सामान्य बच्चों के अनुसार, विशेष शिक्षक विशेष तकनीकों का। तो क्या होगा, शिक्षक योजनाओं में समस्याएं आएंगी। दूसरा है शिक्षार्थियों में भिन्नता, यहाँ क्या होगा, सामान्य विद्यालय में केवल सामान्य बच्चे होंगे, ठीक, जिनके साथ एक जैसा पाठ्यक्रम हम यूज कर सकते हैं, लेकिन शिक्षार्थियों में विभिन्नता बता रहे हैं, समावेशी को शामिल करेंगे तो यहाँ सामान्य भी होंगे बच्चे और विशिष्ट भी होंगे, जिसमें क्या होगा, अलग अलग हमें पाठ्यक्रम योजना बनानी पड़ेगी, अलग अलग पाठ्य योजना बनानी पड़ेगी, अलग अलग विधियां हमने उपयोग करनी होंगी। तो क्या होगा, शिक्षार्थियों में भिन्नता के कारण भी बाधाएं आएंगी। भौतिक सुविधाएं, यानी कि भौतिक सुविधाएं का मतलब है यहाँ बच्चों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को देखकर उनमें भौतिक सुविधाएं, यानी कि उनका क्लास का वातावरण हो गया, क्लास का मेंटेनेंस हो गई, क्लास मैनेजमेंट हो गया। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अलग प्रकार की क्लास होनी चाहिए, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए अलग प्रकार की क्लास होना चाहिए, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए हमने कैसी क्लास रखनी है, तो भौतिक सुविधाएं आ जाएंगी इसमें। ठीक है, सहायक उपकरणों की कमी, बच्चों के लिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरणों की कमी आएगी। उचित पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम का क्या होगा, उचित पाठ्यक्रम का मतलब है यहाँ पर कि सामान्य बच्चों की तरह नहीं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसमें बाधाएं आएगी। आकलन प्रक्रिया अलग होगी और मूल्यांकन व्यवस्था, अगर हम सामान्य बच्चों की बात करें उनका मूल्यांकन व्यवस्था अलग होता है, विशिष्ट बच्चों का व्यवस्था जो मूल्यांकन व्यवस्था है वो अलग होता है। ठीक है, हम किसी भी बच्चों को किसी भी श्रेणी में नहीं बांट सकते हैं, तो मूल्यांकन व्यवस्था में भी बाधाएं आएंगी दोस्तों। ठीक है, ये थी हमारी समावेशी शिक्षा को शामिल करने में बाधाएं। अगर ये आपको क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तब तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके आ सकते हैं। अगर 5 नंबर में आ गए, 150 शब्दों में आएगा, हर एक स्टेप को आप क्या करेंगे, अलग अलग दो लाइनों में करेंगे। अगर ये 10 नंबर में आ जाए, ठीक है, तो प्रत्येक को आप क्या करेंगे, लॉन्ग में बताएंगे। ठीक है, प्रणालीगत बाधाएं कौन कौन सी है उसको बताने के बाद स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आप। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।